और चलिए अब आपको दिखाते हैं चुनाव को लेकर जी यूपी उत्तराखंड की खास पेशकश। चुनावी चाय, आपकी राय। राजनीति पर चर्चा की चिकल्ला सबसे ज्यादा चाय पर चर्चा के दौरान ही देखने को मिलती है और इसी कड़ी में जी यूपी उत्तराखंड का काफिला पहुंच चुका है आगरा, जहां पर हमारे सहयोगी ने आगरा की जनता से चुनाव को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि जनता क्या चाहती है। चुनावी चाय आपकी राय के खास कार्यक्रम में मैं इस वक्त मौजूद हूं खंदौली क्षेत्र में, जहां पर हम बात करेंगे जनता जनार्दन से कि आने वाले चुनावों को लेकर आखिर क्या माहौल है। वैसे ये बताइए कि आने वाले दिनों में चुनाव आने वाले हैं, किस तरह से चुनावों को देखते हैं, क्या कुछ चाहते हैं? चुनाव तो आने वाले हैं, थोड़ा सा टाइम भी है। पर आप क्या पूछना चाह रहे हैं? सरकार के बारे में पूछना चाह रहे हैं या विधायक से कितना खुश है, विधायक से कितना खुश है? अच्छा, दोनों चीजों से है ना। पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि मेरे एक छोटे से गांव में आप आए हैं, इतनी दूर दराज से आए हैं, ढूंढते ढूंढते इस गांव में। इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार करता हूँ। ये सभी मेरे परिवार के सदस्य हैं, भाई जैसे हैं। सबकी राय आप ले लेना। सरकार की बात जब आती है तो योगी जी से तो मैं जानता हूँ हम सभी जनता जो है खुशी है। 10 में से आप 10 नंबर चाहेंगे तो हम 10 ही नंबर देंगे। और इसके बारे में कानून व्यवस्था के बारे में कहेंगे तो कानून व्यवस्था का तो कोई जवाब ही नहीं है। और पहले हम लोग अपने लाइसेंस वाले हथियार साथ लेके चलते थे। अब 9 साल से हम कोई हथियार का यूज ही नहीं किया है कि साथ हमें रखने की जरूरत है। ये तो महसूस मैं कर रहा हूँ। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। वैसे आप बताइए, सरकार का पूरा कार्यकाल किस तरह से देखते हैं? अपनी जो बीजेपी सरकार है योगी जी की, बहुत बढ़िया चल रही है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। और रही बात, आप विधायक जी की भी बात कर रहे थे, तो अपने जो एरमातोर विधानसभा के डॉक्टर धर्मपाल सिंह विधायक जी हैं, उन्होंने बहुत काम करा है, बहुत विकास किया है और बहुत लोकप्रिय विधायक जी भी रहे। और लगता है कि कुछ बदलाव या सरकार को कुछ ऐसे स्टेप भी लेने चाहिए, चाहते हैं कि सरकार कुछ आगे बढ़कर कुछ काम करे? सरकार बढ़िया ही काम कर रही है जो भी है, लेकिन थोड़ी किसानों के लिए मैं बात करूँगा माननीय योगी जी से कि थोड़ी खाद की प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व कराएं। खाद तो पूरा मिल रहा है लेकिन परेशानियां बहुत हो रही हैं। आधार कार्ड वगैरह की है, फार्मर आईडी की है, ये सुविधाएं किसान लोग कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। तो किसानों की जो समस्या है उन पर फोकस करने की जरूरत है। तो भाई साहब आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं सरकार को? सरकार बढ़िया चल रही है सर, और योगी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। ये सब सुविधाएं, कोई गाँव में टंकी वगैरह सब, पानी की व्यवस्था बढ़िया हो रही है। सरकार बढ़िया, सब बढ़िया काम कर रही है। सब बढ़िया है, सब चंगा सी। भाई साहब आप बताइए, आप आइए, ये बताइए, चलिए आप बताइए भाई साहब। चलिए और भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ एक युवा है। आप बताइए, जैसे आप जैसे युवा हैं, अभी हमने तमाम देखा कि कुछ नीट के एग्जाम भी लीक हुए, जिसको लेकर सरकार को बुरा है, इस पर क्या लगता है? इसमें मुझे ये लगता है कि नीट का एग्जाम एक सबसे बड़ी, ये समझ लीजिए आप, आईआईटी के बाद में सबसे बड़ी परीक्षा नीट की परीक्षा है। उसमें काफी बच्चे अपना आवेदन देते हैं, तो उसमें ये है कि इतनी बड़ी परीक्षा कराने के लिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से, इतना बड़ा सभी को हम टारगेट नहीं कर सकते। 2-4 लोगों की वजह से पूरी सरकार को हम ब्लेम नहीं दे सकते, मेरा मानना ये है। तो उसमें हम सरकार को ब्लेम नहीं कर सकते। इसको तो हम, ये जो नीट की परीक्षा करा रहे हैं, जो बोर्ड है, उसको ब्लेम करना पूरा टारगेट। मैं तो अपना उद्देश्य ये बताऊंगा कि हम बोर्ड को टारगेट करना। मतलब आपके मानना ये है कि जो बोर्ड है पूरा, वो उसमें दोषी है, सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है। हमारे साथ भाई साहब भी है। भाई साहब आप बताइए, लगातार जैसे बात की जाती है, अभी हमने बात की कानून की, किसान की, आपको क्या लगता है किस तरह से इस पूरी व्यवस्था को देखते हैं? सरकार बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। योगी जी अपना काम बढ़िया कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन योगी जी से जो नीचे वाले लोग हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में रोड है, रोड को काफी टाइम हो गया, हमारा गांव नगला धमाल पड़ता है, रोड बना हुआ है। 17 में बनी थी, नारायण सिंह सुमन जी ने बनवाई थी। उसके बाद में वहाँ कोई विकास नहीं हुआ। योगी जी तो बोल रहे हैं विकास हो रहा है, करवाओ, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं उन्हें करवाना चाहिए। आप चाहो तो वहाँ का एक वीडियो बना सकते हो कि गाँव वालों को आने जाने में कितनी तकलीफ होती है। मेड तक नहीं है निकलने के लिए, और वहाँ आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लेकिन योगी अपना काम बढ़िया कर रहे हैं। ग्रामीण सड़क योजना में तमाम कहा गया था कि जितने भी जो गांव देहात के क्षेत्र होंगे उनमें विकास कराया जाएगा, सड़क को जो है हाईवे से जोड़ा जाएगा। क्या लगता है कि कुछ यहाँ कमी रह गई है? यहाँ तो बहुत सारी कमी है गाँव में। गाँव के लोग निकलने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है इसमें।
मैं बताऊं, केंद्र सरकार का तो पूरा फोकस है एक्सप्रेस वे हाईवे निकालने का। पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से चल रहा है। प्रदेश सरकार में योगी जी के नेतृत्व में या अभी जो आप देख रहे हो पूरा काम चल रहा है। उसके बाद में जो नीचे नीचे स्तर के जो लोग हैं, विधायक, सांसद, प्रधान वगैरह, उनका थोड़ी ढील दे रखी है। बाकी कार्य यहाँ भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कार्य नहीं हो रहे हैं। इस सरकार में कार्य यहाँ भी हो रहे हैं, उनके नेतृत्व में पूरे कार्य चल रहे हैं। पर थोड़ी सी ढील, हम ये कहेंगे कि थोड़ी सी ढील यहाँ दी हुई है। इस गांव को लेकर आप कह सकते हैं या व्यक्तिगत कह सकते हो कि व्यक्तिगत इस गांव से या कोई ढील हो। वैसे तो कार्य पूरा प्रगति पर 22 गांव हमारे, 22 गांव में पूरा आप देखोगे, जरूरी नहीं है कि 22 गांव में वो नहीं हुआ, कार्य नहीं हुआ, सभी में कार्य हुआ है। बस ये है कि यहाँ कुछ व्यक्तिगत भी हो सकता है या कैसे भी आप समझ सकते हो कि ये नहीं हो पाया। इसके लिए दोषी किसे मानते हैं? अधिकारियों को मानते हैं, विधायक को मानते हैं, सांसद को मानते हैं? हम तो दोषी इसे मानते हैं जैसे हम वोट दे रहे हैं और वोट देकर उसे बना रहे हैं, उसे दोषी मानते हैं। विधायक और उनको क्यों दोषी बनाएंगे? सबसे पहले तो हम सबसे नीचे वाली सीढ़ी को दोषी बना सकते हैं, प्रधान को दोषी बना सकते हैं, वीडियो को दोषी बना सकते हैं, जो भी उनके अधिकारी सबसे नीचे स्तर के जो अधिकारी है उनको दोषी बनाएंगे। एक मुद्दा इन दिनों काफी चर्चा में है, राम मंदिर में चंदा चोरी वाला, उस पर बात करते हैं। तो सब आप बताइए, जैसे राम मंदिर में इस समय चंदा चोरी का मुद्दा बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हो रहा है, किस तरह से इस मुद्दे को देखते हैं? नहीं, चोरी वाला मामला तो है ही और दोषियों को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन इस बात को एक मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जो अखिलेश जी कह रहे हैं कि चंदा चोरी हुआ, ये हुआ, तो इनको क्या अधिकार है? इन्होंने आज तक चंदा नहीं दिया है। और एक मैंने फेसबुक का वीडियो भी आज ही डाली है फेसबुक पे, 1990 में शिवपाल जी कह रहे हैं कि गुम्बद पर चढ़ गए थे लेकिन उतरने नहीं मैंने दिए, गोली चलवाई थी। तो इन लोगों का अधिकार नहीं है। लेकिन ये मुझे योगी जी से पूरी विश्वास है कि उनको सजा जरूर मिलेगी, दोषियों को, और मिलनी भी चाहिए। अच्छा, आप बताओ, आप भी काफी बुजुर्ग दिख रहे हैं, तमाम सरकारें आपने देखी होंगी, राम मंदिर आस्था का विषय था। क्या लगता है वहाँ जो इस तरह का काम जो हुआ है? ये काम तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन जो भी दोषी हैं उनको सजा से सजा मिलनी चाहिए। लगातार संपत राय जी और जो उनकी टीम है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही सवाल खड़े होना तो एक जायज बात है, जिसके अधिकार हैं उनको करना चाहिए था। उनको निगरानी में हो रहा था सारा कार्य, तो उन्होंने उनकी ढील है, उनकी ढील ये हाँ उनकी ढील है। अनिल मिश्रा हैं, संपत राय हैं और एक और हैं, उनको उनकी ढील रही है। उनको पहले से इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था कि क्या हो रहा है, क्योंकि सारा कार्य तो उनकी निगरानी में था। लगातार जो बात कही जा रही थी कि किसानों का जो मुद्दा है, किसानों की आय दोगुनी है, इस समय हमारे साथ कुछ किसान भी हैं। आप बताइए कि आप क्योंकि देहात में रहते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, क्या लगता है कि सरकार में कहीं कोई कमी रह गई या? कमी तो कहीं नहीं है। अब कमी तो ऐसी बनी रहती है, नीचे स्तर करते रहते हैं। कमी तो सरकार को तो कर रही नहीं कुछ भी, ये हम ही लोग तो करते हैं कमी। गाय छोड़ रहे हैं, हम ही लोग छोड़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। वो सरकार तो वहाँ से भेज रही है सब कुछ, आप ही तो आई ये नीचे इस तरह के रहे। तो भाई साहब आप बताओ, आप भी यहीं रहते हो, गांव में ही रहते हो, क्या करते हो आप यहाँ? मेहनत करते हैं। मेहनत करते हो। क्या लगता है कि जो आमदनी आपको मिल पा रही है उससे संतुष्ट हैं या इसमें कुछ सरकार बढ़ोतरी करे जिससे कि कुछ हो सके? मेहनत सही मिल रही है मजदूरी? सही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही? और भी लोग एक बार बात करते हैं हमारे साथ। जब इनसे चर्चा हो रही थी तो उन्होंने सवाल उठाया था कि अखिलेश यादव आखिर किस अधिकार से जो है राम मंदिर के चंदा चोरी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो जब आप कह रहे थे कि अखिलेश यादव किस अधिकार से सवाल खड़े कर रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं पहले समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और रामजी लाल सोनू साहब राष्ट्रीय महासचिव रहे, उनके साथ रहा मैं। आज मुझे पार्टी को क्यों छोड़ना पड़ा, इनके विचारों की वजह से। 2013 में मैंने जो कांड देखे, मुजफ्फरनगर वाले कांड, उनमें इन्होंने जो भेदभाव हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के साथ किया था, उसकी वजह से छोड़ा। एक रामवृक्ष यादव थे, उन्होंने यहाँ उद्यान विभाग की 500 बीघा जमीन घेर ली थी और उसमें कप्तान साहब शहीद हो गए थे और 2-3 पुलिस वाले। और आज तक उस आदमी का न तो डीएनए जांच हुई है। ये घटना शायद 2016 की है, मैं आपको याद दिलाऊं। एक पत्रकार बंधु जो है लखीमपुर में जला दिए गए थे, वो हमारे ठाकुर समाज से थे। तो इस तरह से घटनाएं पहले ज्यादा घट चुकी हैं। आज मुझे नहीं लगता कि ऐसे अपराध कहीं हो रहे हो। अच्छा, एक गांव में सबसे ज्यादा जो समस्या जो आती है वो आती है गौवंशों की। जो आवारा गौवंश होते हैं वो खेती बाड़ी को पूरी तरह से बिगाड़ देते हैं। सबसे छोटी जो सरकार कही जाती है वो गांव की सरकार कही जाती है। क्या लगता है कि क्या हालात है? गांव में ये जो गौवंश की समस्या है वो हुई है
थोड़ा हमारी वजह से भी हुई है और सरकार की वजह से भी हुई है, इसमें दोनों शामिल हैं। सरकार को थोड़ी सी सब्सिडी देनी चाहिए। जैसे कोई किसान रखता है गौवंश को, तो उसको थोड़ा सा महीने पे या कुछ ऐसा मिलना चाहिए, सब्सिडी टाइप का। दूसरा, हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हम उसे पालें, जब वो दूध देना बंद कर जाए तो उसे छोड़ देते हैं, ये भी बहुत गलत है। और किसानों की स्थिति ये है, मोस्टली गांव में किसान है, तो जितनी भी सरकारें आई, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, कोई भी सरकार हो, इन्होंने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। किसानों के बच्चे जो हैं आज भी एजुकेशन में पीछे इसलिए नहीं रह पा रहे हैं कि वो मेहनत नहीं कर सकते या इंटेलिजेंट नहीं है। टोटल दिया इकोनॉमिकली बिल्कुल खत्म कर दिया गया है किसानों को। आज के टाइम ये है, जो चीज लागत मूल्य है वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो किसानों के बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए पैसा ही नहीं रहा किसान के लिए, कर्जे में दबा हुआ है, खेत बेचने की स्थिति में आ गया किसान।